ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। तो ये भगवत गीता की गीता सीरीज़ में आज हम 17 नंबर क्लास कर रहे हैं, 16 नंबर क्लास कर रहे हैं। 15 क्लास हमने लोड कर दी हैं हमारे चैनल पर, 15 क्लास, और हम अध्याय 4 के 16 नंबर श्लोक तक 15 क्लास हुई हैं। तो अध्याय 4 के 17 नंबर श्लोक से ये 16वीं क्लास चालू हो रही है आज। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ये अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, 4 नंबर अध्याय का। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से 17 नंबर श्लोक में, कर्मणा ही अपि बोद्धव्यम चे विकर्मः अकर्मश्चे बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो भगवान ने बता रहे हैं कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कर्म को समझना कितना मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, वेरी डिफ़िकल्ट। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। इसलिए हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कर्म क्या है और अकर्म क्या है या विकर्म क्या है। तो भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति को पहले जान लेना चाहिए सच में है क्या, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। जब हमको ये नहीं पता चलेगा ये कर्मी कैटेगरी में आ रहा है ये एक्टिविटी, या विकर्मी कैटेगरी में आ रही है, या अकर्मी कैटेगरी में आ रही है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है कर्म की बारीकियों, कर्म का समझना बहुत मुश्किल है। कृपाल लिख रहे हैं यदि कोई सचमुच भाव बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे कर्म अकर्म विकर्म के अंतर को समझना होगा। जब तक कर्म विकर्म और कर्म के अंतर को नहीं समझेंगे तब तक हम भावबंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम जो कर्म अकर्म सोचे कर रहे हैं, हो सकता है वो कर्म हो या विकर्म हो, है ना। और जब तक कोई अकर्म नहीं करेगा तब तक बंधन से मुक्त नहीं होगा। अकर्म करने से व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगा, कर्म करने से ही मुक्त नहीं होगा, विकर्म करने से तो और पाप योनि में जाएगा। तो 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म विकर्म अकर्म। कर्म वे हैं जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, हमको बताया गया ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कर्म है। ये नहीं करना चाहिए वो विकर्म है, जो ग्रंथों में हमको बताया, वेद में बताया, शास्त्रों में बताया ये नहीं करना चाहिए, वो विकर्म है। जो नहीं करना चाहिए फिर भी हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, विकर्म, यानी पाप कार्य कर रहे हैं, तो हमारा पतन होगा। और जो बताया गया ये करना चाहिए वो कर रहे हैं अगर हम कर्म, तो उस कर्म से क्या होगा, हमें उच्च लोगों की प्राप्ति होगी, ऊपर के लोगों की प्राप्ति होगी हमें। और अकर्म है कर्म करते हुए कर्म के फल से आसक्त न होना, या कर्म अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना, या कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, ये अकर्म में आता है। हमें कर्म करना है, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान के, तुझे कर्म करना है, क्षत्रिय होने के नाते तुझे युद्ध करना है, मगर वो युद्ध से राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम हारेगा जीतेगा, वो सब छोड़ दो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ड्यूटी है युद्ध करना, इसलिए तुमको युद्ध करना है। तो वो अकर्म में आएगा। अगर तुम युद्ध कर रहे हो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये फोकस में रख के कि मैं राजा बनूंगा, हमारा पूरा साम्राज्य होगा, तो कर्म के बंधन में आएगा, कर्म उसका बंधन लगेगा। तो भगवान अर्जुन के समझा रहे हैं कि तुमको अकर्म करना चाहिए। तो कह रहे हैं भगवान व्यक्ति को कर्म विकर्म और अकर्म को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति इनको नहीं समझेगा तब तक कर्म के बंधनों में बंधा रहेगा। 18 नंबर अध्याय में भगवान कहते हैं, कर्मण्ये कर्म ये पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतन कर्म कृतः। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है।
और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो भगवान कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म देखता है, कर्म मतलब जो हमारी ड्यूटी है वो अकर्म देखता है, मतलब बिना उसके लाभ के इच्छा के कार्य कर रहा है। जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, वर्णानुसार हमारी अलग अलग ड्यूटी रहती हैं, अलग अलग वर्ण की अलग ड्यूटी रहती है। क्षत्रिय का ड्यूटी, ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय का कर्म, वैश्य कर्म, शूद्र कर्म, सबके अलग अलग कर्म रहते हैं वर्ण अनुसार। तो अगर कोई व्यक्ति कर्म में अकर्म देख रहा है, यानी कर्म उसके जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो कर रहा है मगर उनके फल से आसक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति, और जो अकर्म में कर्म देख रहा है यानी उसकी जिम्मेदारी है इसलिए उस कार्य को पूर्ण निष्ठा से कर रहा है, कर्म के तौर पर स्वीकार कर रहा है उसको, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो अकर्म है और उसको कर्म के तौर पे देख रहा है, यानी पूर्ण निष्ठा के साथ उसको कर रहा है, 100% उसके साथ जस्टिफाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसके फल की इच्छा नहीं है तो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है, ऐसे नहीं है। वो पूरा 100% एफर्ट कर रहा है, जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को कर रहा है। तो जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देख रहा है, अकर्म में कर्म देख रहा है, ऐसे व्यक्ति को भवबंधन से मुक्ति मिलती है, बंधन में नहीं लगता। वो सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रह के भी दिव्य स्थिति में बना रहता है। अर्जुन को वही सिखा रहे हैं, तुम युद्ध करो मगर युद्ध करते हुए भी तुम दिव्य स्थिति में रहोगे, क्योंकि युद्ध तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, भगवान की इच्छा के लिए कर रहे हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। इस प्रकार से प्रभुपाद देखिए इसके तात्पर्य में समझा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। इसलिए वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यदि वह कृष्ण के लिए सारी तरह कर्मों में लगा रहता है फिर भी अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति उनको कर्म का बंधन नहीं लगता, वो किसी कर्म से बंधते नहीं हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और वो 24 आवर कर्म करते हैं, हमेशा कर्म में लगे रहते हैं, कोई ना कोई कार्य में लगे रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्हें कर्म का बंधन नहीं लगता। देखिए जैसे हमको परिस्थितियों से बिविल्डर नहीं होना चाहिए, अपनी ड्यूटी समझ कर्म करना चाहिए। सपोज देखिए जैसे पड़ोस में किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, उससे आपको कुछ मिलेगा क्या? आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको नहीं लगी है, पड़ोस वाले को लगी है। पड़ोस वाले का 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, आपका कोई नुकसान हुआ क्या उससे? आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जब हम कर्मों का अकर्ता मान लेते हैं अपने आप को, जो हमारे द्वारा जो कर्म हो रहा है जब हम उससे प्रभावित नहीं होते, जैसे पड़ोसी के 10 लाख रुपए चोरी होने से वो प्रभावित नहीं हुआ, ऐसे ही हमारे कर्म से जब हम प्रभावित नहीं होंगे, अगर पड़ोसी के 10 लाख रुपए चोरी होने से वो प्रभावित होता तो उसको बहुत दुख होता, हो क्यों चोरी हो गई तुम्हारी, कैसे चले गए, क्या हो गया, बहुत परेशान होता। वो परेशान नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको नहीं हुआ है, वो दूसरे को हुआ है। ठीक उसी प्रकार से पड़ोसी को 10 लाख रुपए की लॉटरी लगेगी तो भी वो खुश नहीं होगा, क्योंकि उसको उससे कोई लाभ नहीं है, ना उससे हानि है ना उससे कोई लाभ है। तो व्यक्ति अपने कर्म को इस प्रकार से ही करता है कि ये कर्म, इससे ना मुझे कोई लाभ है ना मुझे कोई हानि है। आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा कर्म नहीं करता। ये भौतिक शरीर इस प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर कर्म करता है, आत्मा अकर्ता है, वो कोई कर्म नहीं करता। तो जब ये व्यक्ति समझ लेगा कि मैं ये कर्म जो कर रहा हूँ इसके फल की आसक्ति मुझे नहीं है, वो अकर्म है, और अकर्म का बंधन नहीं लगता। आदमी बंधन मतलब क्या होता है? इंटेंगलमेंट। इंटेंगल्ड कब होता है आदमी? इंटेंगल्ड आदमी जब होता है जब सुख मिल गया तो उछल रहा है और दुख मिल गया तो टूट गया है, तो उत्साहित हो गया है। लॉटरी लग गई तो उत्साहित हो गया, और अगर
पैसे का चोरी हो गया तो हतोत्साहित हो गया। मगर जो व्यक्ति ये जान रहा है कि आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है, ये कर्म मैं अपने वर्ण के अनुसार, मेरी जिम्मेदारी के अनुसार मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इस कर्म का मैं भोक्ता नहीं हूँ, फल का भोक्ता नहीं हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जब समझ लेता है तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। यानी कर्म करते हुए भी उससे आसक्त नहीं है, वो कर्म में अकर्म देख रहा है। और अकर्म में कर्म कैसे देख रहा है कि वो कर्म कर रहा है, उसे उससे कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, फिर भी 100% एफर्ट के साथ कर्म कर रहा है, बिल्कुल भी उसमें लापरवाही नहीं कर रहा है, उस अकर्म में कर्म देख रहा है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान वही व्यक्ति है। वो कर्म में प्रवृत्त रहकर भी वो कर्म करते हुए भी उससे कर्मों से प्रभावित नहीं होता है। आपने देखा है जैसे पानी के अंदर कमल का पेड़ होता है, पुष्प रहता है उसका, तो कमल का जो पत्ता रहता है पानी में ही रहता है, पानी के ऊपर ही ऐसे फैला रहता है, और पत्ते के ऊपर आप पानी छिड़क दोगे ना ऊपर ऐसे, तो पानी उस पर जाके चिपकेगा नहीं, गीला नहीं होगा पत्ता, पानी लुढ़क के गोल 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 लुढ़क के नीचे गिर जाएगा, पत्ता पानी में डूब जाएगा, बाहर निकल के आएगा, वैसे ही सूखा रहेगा, गीला नहीं होगा। तो ये यहाँ बता रहे हैं आप कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से बंधो नहीं, भौतिक जगत में रह के भी भौतिक बंधन में नहीं बंधो। हाउ वन कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इंटेंगलमेंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, व्यक्ति किस प्रकार से भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो सकता है, ये कर्म के द्वारा व्यक्ति समझ सकता है। और कर्म की बारीकियों को समझना बहुत आवश्यक है। इसके पहले इस श्लोक में क्या बता रहे थे, कर्म, विकर्म और अकर्म, तीनों चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। तो अकर्म वो है जो हम अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं मगर उसके फल से आसक्त हम नहीं हैं, वो अकर्म है। अभी 19 नंबर में, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान दग्ध कर्माणम तमाहुम पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास यानी एवरी एफर्ट, हर उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता मानते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो जो व्यक्ति प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, वो अपना जो भी कार्य कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, उसमें उसका उद्देश्य उस कार्य से अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है जो कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना कर रहा है, उसी को पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए, वही पूर्ण ज्ञानी है। कार्य कर रहा है, कार्य के फल से इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा नहीं है उसकी, वही व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है। और कहते हैं जो साधु पुरुष है, साधु, इंटेलिजेंट, लर्न्ड पर्सन, साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, उसको ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। यानी उसको नॉलेज हो गया है, ज्ञान हो गया है, और ज्ञान के द्वारा उसने कर्म के फलों को जला दिया है, भस्मसात कर दिया है, वो कर्म के फलों से आसक्त नहीं है। कब ऐसा होगा, जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा। हम लोग जो कर्म करते हैं और कर्म के प्रति पूरे आसक्त रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये पालूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और वो पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। कई बार हम लोग देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं या पेपर वगैरह में निकलता है, सुनते भी हैं, बातें होती हैं। कई बार क्या होता है, कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं ना, रोड का है, किसी भी डिपार्टमेंट का है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो ऐसा व्यक्ति सोचता है अगर मेरे को ये टेंडर पास हो गया, अगर ये मुझे लग गया ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर मुझे ये काम मिल गया तो मैं अरबों में करोड़ों में खेलूँगा, मेरा जीवन ही बदल जाएगा। और ये माइंड सेट करके वो एनी हाउ कुछ भी करके उस टेंडर को अपने फेवर में करना चाहेगा। कभी कभी तो लोग ऐसा करते हैं, वो विपक्ष सामने वाले के साथ में बहुत बड़ा मारपीट कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, कभी कभी तो उसको मर्डर भी कर देते हैं लोग। ये नहीं रहेगा तो मुझे ही मिलेगा, और फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से। उनको ऐसा लगता है कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा तो मेरा एकदम लाइफ सेट हो जाएगी।
ये कौन कर रहा है ऐसा? जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान में कर रहा है ऐसा कार्य। जब ज्ञान हो जाता है, अब ये जो कर्म करने जा रहा है वो अज्ञान के कारण कर रहा है, बड़ा भयंकर कर्म करने जा रहा है, सामने वाले के साथ में दुश्मनी कर रहा है वो। किस लिए? उसको ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो करोड़पति बन गए उनकी लाइफ सेट हो गई है क्या? वो भी परेशान है। तो वो ऐसा सोचता है कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। यही इल्यूजन है, यही मोह है, यही माया है। तो जो व्यक्ति को ज्ञान हो गया है कि इंद्रिय तृप्ति से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होगा, इंद्रिय तृप्ति से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, इंद्रियां कभी तृप्ति नहीं होंगी, नेवर, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होंगी। तो ऐसा व्यक्ति जानता है कि अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो मेरे लिए ये मेरा पतन का कारण बन जाएगा, इसलिए व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता। जो कर्म करता है वो ऐसा कर्म करता है जो बंधन का कारण नहीं होता, यानी कोई गलत कार्य नहीं करता। तो अगर कोई व्यक्ति कर्म के फलों को भस्मसात कर देता है, यानी कर्म के फलों से आसक्त नहीं होता है, यानी पूर्ण ज्ञान की अग्नि में जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि इन कर्म करने से मैं सुखी नहीं होऊंगा, ये कर्म मैं मेरी जिम्मेदारी के लिए कर रहा हूँ, ये कर्म के फल मुझे नहीं चाहिए, जब पूरा ऐसा ज्ञान हो जाता है तब व्यक्ति उन कर्म के फलों को उस ज्ञान की अग्नि में भस्मसात कर जला देता है, ख़त्म कर देता है। यानी उसको फिर कुछ अपेक्षाएं नहीं रहती, एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने कार्य कर रहा है, मगर कुछ अपेक्षाएं नहीं रख रहा है, आसक्त नहीं है कर्मों से। तो ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं 20 नंबर में, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग देता है ना, और त्याग कर सदैव संतुष्ट रहता है और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। यानी कर्म फल की सारी आसक्ति, जैसे मान लो कोई कह सकता है अगर मुझे आसक्ति नहीं है तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूँगा, जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं करने से तो कर्म क्यों करूँगा। नहीं, कर्म तो आपको इसलिए करना है कि आपकी जिम्मेदारी। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है तो इसकी ये जिम्मेदारी है, बीइंग ए स्टूडेंट उसको पढ़ना ही है, ये उसकी जिम्मेदारी है, इसका स्वधर्म है, एक छात्र का धर्म है पढ़ाई करना। तो और अगर पढ़ाई करते समय अगर वो उसके फल से आसक्त रहे कि मुझे इतना परसेंटेज चाहिए ही चाहिए, और सपोज किसी परिस्थितिवश उतना उसको मार्क्स नहीं आया, तो व्यक्ति क्या करेगा? फिर डिप्रेस हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के लिए भगवान कह रहे हैं कि तुम फल से आसक्त मत हो, तुमको कर्म तो करना है 100% फुल एफर्ट के साथ करना है, मगर उसका रिजल्ट क्या आएगा उसको भूल जाओ। रिजल्ट के लिए खाली तुम ही नहीं हो, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, और भी परिस्थिति उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। यानी कर्म की आसक्ति नहीं है, कर्म फल की आसक्ति नहीं है, उसको त्याग दिया है और संतुष्ट है और स्वतंत्र है, किसी फोर्स में नहीं है, किसी प्रेशर में नहीं है, किसी दबाव में नहीं है, मगर फिर भी व्यक्ति उत्साह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। ना तो कोई आसक्ति है, ना ही कोई दबाव है, प्रेशर है, वो सब के बावजूद भी प्रसन्न रह के अपनी ड्यूटी कर रहा है। आदमी अगर आसक्ति से ड्यूटी करेगा ना, और अगर उसका फुलफिलमेंट नहीं होगा, जो उसने किया एक्सपेक्टेशन अगर वो पूर्ण नहीं होगा, तो व्यक्ति उसका उत्साह टूट जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। और अगर व्यक्ति किसी के दबाव में कार्य कर रहा है, किसी के प्रेशर में कार्य कर रहा है, तो भी व्यक्ति कार्य करने में उसको
जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर में कर रहा है, उसकी इच्छा नहीं है करने की, दबाव में कर रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि ना तो दबाव में करना है कार्य और ना ही आसक्ति में करना है। अगर कोई व्यक्ति बिना दबाव बिना आसक्ति के अपना कार्य कर रहा है तो वो सकाम कर्म नहीं करता, वो कर्म के बंधन में नहीं बनता, वो अकर्म में आता है, वो निष्काम कर्म में आता है। बिना आसक्ति बिना दबाव के अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है, अकर्म कर रहा है, और वो कर्म का बंधन उसको नहीं लगेगा। इस प्रकार से अब भगवान कह रहे हैं, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। भगवान कह रहे हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो भगवान बता रहे हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, ऐसा पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन, अपने मन को संयमित करके, नियंत्रित करके, और बुद्धि को भी नियंत्रित करके, संयमित करके कार्य करता है। जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लेता है और कर्म के विषय में फिर निर्णय कर सकता है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, और मुझे क्या करना चाहिए। व्यक्ति को अकर्म करना चाहिए, विकर्म तो कभी नहीं करना चाहिए। कर्म ठीक है, बट अगर अकर्म कर रहा है तो ज़्यादा ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं, संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है ज्ञानी पुरुष, और अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, अपने आप को स्वामी नहीं समझता। हमारी प्रॉब्लम यही है, हम लोग अपने आप को स्वामी समझते हैं, ऑनरशिप। कोई कहता है मैं घर का स्वामी हूँ, कोई कहता है मैं फैक्ट्री का स्वामी हूँ, कोई कहता है ऑफिस का स्वामी हूँ, कोई कहता है संगठन का स्वामी हूँ। हम लोग स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक नहीं बनना चाहते। तो स्वामित्व को त्याग देता है बुद्धिमान व्यक्ति, और कर्म किस लिए करता है? शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है। कर्म तो करना है, बिना कर्म किए तो हमारे शरीर का निर्वाह नहीं होगा। हमें जीविका चाहिए ना, जीव को उपार्जन के लिए कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करता है शरीर को मेंटेन करने के लिए। तो शरीर को क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि ये शरीर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज ए इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसको हम अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा लाभ क्या है? तो हमारा लाभ है भगवान की शरणागति, और भगवान की शरणागति के लिए भगवान की हमें विधि विधानों से हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। और भक्ति करने के लिए, विधि विधानों से भगवान की भक्ति करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भगवान की विधि विधानों से भक्ति करने के लिए भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा स्वामित्व को त्यागता है, शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, तो कार्य करता हुआ पाप रूप फलों से प्रभावित नहीं होता। हम कर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये शरीर को मेंटेन करना है, क्योंकि शरीर से भगवान की भक्ति करनी है, साधना भक्ति करनी है, तो हमें बॉडी चाहिए, इसके द्वारा ही तो भक्ति करेंगे। तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में है, अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो कितने दिन चलेगा वो? अगर हमारे पास व्हीकल है, अगर हम उसको प्रोफेशनली मेंटेनेंस नहीं कराएंगे, समय समय पर उसको देखेंगे नहीं, समय समय पर उसका ध्यान नहीं देंगे, तो ख़राब हो जाएगा। जल्दी ख़राब हो जाएगा तो हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए शरीर हमें जो मिला है एज ए इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसको मेंटेन करना है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं इस शरीर से बीमार हो जाऊँगा तो मैं दवाई भी नहीं कराऊँगा, शरीर से अटैचमेंट नहीं करना। अरे दवाई नहीं कराओगे तो नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा गोल अधूरा रह जाएगा। भगवान ने तुमको शरीर दे के भेजा है कुछ करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए। वो कैसे करोगे जब सही नहीं रहेगा? तो इसलिए शरीर की आवश्यकता है। तो भगवान कह रहे हैं कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें जीवन निर्वाह करना है, मगर कर्म करते समय हमें मन और बुद्धि को संयमित करना चाहिए,
और वो कब होगा संयमित? जब हमारे पास पूर्ण ज्ञान होगा, नॉलेज होगी। अगर हम पूर्ण ज्ञान से अपने कर्म करेंगे, मात्र शरीर निर्वाह के लिए कर्म करेंगे। अभी शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने का मतलब है उचित रीति से धन उपार्जन करना, इससे हमारा शरीर का निर्वाह हो जाए। और अनुचित रीति से धन उपार्जन करना, ये क्या है? ये पापकारी है, ये विकर्म है ना। तो केवल शरीर निर्वाह के लिए, तो ऐसा व्यक्ति कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए मात्र कर्म करता है, उसको कितना चाहिए? वो तो व्यक्ति ईमानदारी से कर सकता है, मगर आदमी ईमानदारी क्यों नहीं बरतता? क्योंकि आदमी को जीवन निर्वाह के लिए नहीं चाहिए, संचय करने के लिए चाहिए, और संचय करने की कोई लिमिट व्यक्ति की होती नहीं है। इसलिए व्यक्ति कुछ भी प्रकार के गलत कार्य करके धन उपार्जन करने का प्रयास करता है। तो भगवान कह रहे हैं उसको फिर फल का बंधन लगेगा। गलत कार्य से धन उपार्जन करेगा तो उसको कष्ट मिलेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फलों से प्रभावित नहीं होगा, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हुए पूर्ण ज्ञान के साथ जो कर्म का चयन करेगा, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, इस प्रकार से। तो 22 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है, जो ईर्ष्या नहीं करता और सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। ये क्वालिटी बताई व्यक्ति की, कर्म कैसे करना चाहिए हमें। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, एफर्ट कर रहे हैं हम, मगर उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द्वंद्व से मुक्त है, ड्यूअलिटी से मुक्त है, द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व क्या है? ये करूं या ये करूं, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, ये द्वंद्व है। ये द्वंद्व से मुक्त है व्यक्ति, और कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता लोगों से। सफलता असफलता में दोनों स्थिर रहता है। सफलता में बहुत ज़्यादा कुलांच नहीं मारता, कूदी नहीं मारता, और असफलता में डिप्रेस नहीं होता। जनरली क्या होता है, जब व्यक्ति सफलता मिलती है तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, और असफलता मिलती है तो हतोत्साहित हो जाते हैं। मगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो सफलता मिले चाहे असफलता मिले, वो समभाव बना रहता है, दोनों को एक दृष्टि से देखता है वो। और ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बनता, उसको कर्म का बंधन नहीं लगता ऐसे व्यक्ति को। तो समझ गए आप ये क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है। भगवान ने जो उसने कर्म किया, भगवान ने जो दे दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और द्वंद्व से मुक्त है, द्वंद्व नहीं है उसके अंदर, ये करूं या वो करूं। लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं पाप कार्य और पुण्य कार्य के बीच में, और कभी किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं करता, और सफलता और असफलता दोनों में संभाव बनाता है। सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों चीज़ एक साथ नहीं रह सकती। अब सिक्का उछालोगे, या तो सफलता गिरेगी या तो असफलता आगे गिरेगी, या तो कॉइन का ये पार्ट दिखेगा तो कॉइन का वो पार्ट दिखेगा। ये पार्ट दिखेगा तो वो पार्ट नहीं रहेगा ऊपर, और वो पार्ट दिख रहा होगा तो दूसरा पार्ट ऊपर नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। या तो सफलता रहेगी तो असफलता, या तो सुख रहेगा तो दुख रहेगा। ना सुख हमेशा रहेगा ना दुख हमेशा रहेगा। तो इसलिए सफलता असफलता में दोनों में स्थिर रहता है वो। ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं बनता, ये भगवान यहाँ समझ आ रहे हैं। तो आज हमने 22 नंबर श्लोक पर चर्चा किया, और नेक्स्ट क्लास में 23 नंबर श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे।